अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 475 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 6, 7 और 8 का संहार बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 6 में भगवान ने सत्व गुण के लक्षण बताए, श्लोक क्रमांक 7 में रजोगुण के लक्षण बताए, श्लोक क्रमांक 8 में तमोगुण के लक्षण बताए। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 9 में तीनों गुणों का सारांश बता रहे हैं कि जो सत्व गुण है वह व्यक्ति को सुख से बांधता है, रजोगुण है वह व्यक्ति को सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण है वह व्यक्ति को ज्ञान को ढककर पागलपन से बांधता है। अभी हमें विचार करना होगा कि तीनों गुण बांधने वाले हैं, तो इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए या फिर कौन से गुण में रहकर कर्म किया जाए। आचार्यगण कहते हैं कि सत्व गुण में रहने वाला व्यक्ति सुख से बंध जाएगा, परंतु जो तत्वदर्शी है, जो भक्त है, वह सत्व गुण में भी रहना पसंद नहीं करेगा। हाँ, प्राय अगर आप तमोगुण में हैं तो प्रगति के द्वारा उत्तरोत्तर क्रमशः प्रगति के द्वारा रजोगुण तक आइए, रजोगुण में आकर पुनः प्रगति के द्वारा सत्वगुण तक आइए और सत्वगुण में आकर फिर शुद्ध सत्वगुण में स्थानांतरित होने के लिए प्रयासरत रहना होगा। जैसे किसी 20 माले की बिल्डिंग में चढ़ना है तो हमें ग्राउंड फ्लोर पे है तो हमें पहले फर्स्ट फ्लोर पे आना होगा, फिर दूसरे माले पे, फिर तीसरे माले पे, क्रमशः हमें टॉप फ्लोर पर हम जा सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप शुद्ध सत्व गुण में जाने का प्रयास करेंगे तो लगभग संभव नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों भी बांधने वाले हैं। जब कोई एक गुण प्रमुख होता है तो वह अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब कोई गुण प्रभावशाली होता है, प्रमुख होता है, तीनों गुणों में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है तो अपने प्रभाव का विस्तार करता है और उस व्यक्ति को अपने गुण के अंदर लपेटे में ले लेता है। जब सत्व प्रमुख होता है तो वह जीव को अपने कार्य सुख से बांध देता है। श्लोक क्रमांक 6 में हमने समझा था कि सत्व गुण में रहने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम कर देता है, स्थिति को भली भांति जानता है, इसलिए अपने कार्यों के द्वारा कुछ सीमाओं में रहकर शास्त्रों द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार जीवन यापन करता हुआ सात्विक जीवन जीता है, इसलिए वह सुखी रहता है। अत्यधिक मेहनत नहीं करता है, अत्यधिक आलस्य नहीं करता है और वह शुद्ध सत्व गुण में रहकर प्रसन्न रहता है। जब तमोगुण प्रमुख होता है, जब रजोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव को कर्म करने की प्रवृत्ति से बांध देता है। और श्लोक क्रमांक 7 में हमने पढ़ा था कि जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देता है, सुख की नींद नहीं लेने देता है, वह व्यक्ति को भगाता है, उधर भागो, उधर भागो, इधर भागो, वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, हमें वहाँ पहुँचना था, उधर पहुँचना था, समाज में ये नाम ऊंचा करना था, ये बनाना था, ऐसा करना था, यहाँ पे चढ़ावा लेना था, वो करना था। ऐसे व्यक्ति को रजोगुण है वो। और आज का व्यक्ति बड़ी आसानी से इस गुण को समझ सकता है। आप और हम सब की यही प्रवृत्ति है कि हम भाग रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, परंतु उद्देश्य पता नहीं जाना कहाँ है। मात्र धन कमाना है और धन कमाना। जिसके पास धन है उसकी तो समाज में वैल्यू है, और जिसके पास धन नहीं है वो व्यक्ति समाज की दृष्टि में मूल्यहीन है। वैदिक सभ्यता में भक्तों, पहले जब सत्वगुणी ब्राह्मण थे उनका बहुत सम्मान था, लोग आदर करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को पालन करते हुए भी सत्व गुण तक ऊपर उठने का प्रयास करता था और उसके लिए जीवन यापन करता था। वहीं से ज्ञान प्राप्त होता था। ब्राह्मण है वही समाज को दिशा देते थे, ज्ञान देते थे। परंतु आज ब्राह्मण वर्ग की उपेक्षा करने के कारण समाज है वो मात्र और मात्र
इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन पार्जित करने के लिए ही प्रयत्नशील है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है किसी को कोई ज्ञात नहीं है, और नहीं जानने की जिज्ञासा है, नहीं जानने की लालसा है, और नहीं कोई जानने के लिए प्रयासरत है। आज आप देखिए, हम भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत भी भक्तों हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको नहीं जान पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, कोई साधारण बात नहीं है। इस धरा पर अवतरित होने के लिए देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान अवतार अवतरित हुए हैं। स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, और इस भारत भूमि पर हमें जन्म प्राप्त हुआ भक्तों, कोई साधारण बात नहीं है। जिस स्थान पर वृंदावन जैसे धाम है, रमणीय स्थान है, जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे पवित्र भूमि पर जन्म लेने के बाद भी हम मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने में ही जीवन यापन कर देंगे तो भक्तों हमारे लिए सबसे बड़ा अपने आप पर क्रूर अत्याचार करने जैसा होगा। इसलिए समय रहते संभल जाना चाहिए, और हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, ध्येय को जानकर उसे पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। और ये कब कर पाएंगे? जब हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का सहारा लेंगे, उचित मार्गदर्शन में, प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में इस सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस मोह माया से, इस माया जाल से ऊपर उठ पाएंगे। अन्यथा हम अन्यों की भांति भेड़ की चाल चलते हुए अपने जीवन को बर्बाद अपने हाथों से कर देंगे भक्तों। जब तमोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव के ज्ञान को आवृत करके या अज्ञान की उत्पत्ति करके उसे प्रमाद या त्रुटि से बांध देता है। जब तमोगुण प्रधान होता है भक्तों, तो व्यक्ति को अज्ञान रूपी अंधकार में जकड़ लेता है, उसको आलस्य या निद्रा में जकड़कर उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देता है भक्तों, निराश, हताश, उदास और डुबा देता है। हरिदास ठाकुर का दृष्टांत आता है भक्तों। हरिदास ठाकुर बहुत ही पवित्र नाम आचार्य हुए, जिनका जन्म है वो मलेश जाति में हुआ था। वो इतने भगवान श्री कृष्ण के इतने महान भक्त थे, प्रतिदिन 192 माला जप करते थे, इसलिए उनका नाम आचार्य भी नाम रहा है। और इतने उन्नत थे भक्ति में, नाम जप करने के प्रति इतने उत्सुक रहते थे कि कई बार उनके अलग अलग तरीके से परीक्षा ली गई, परंतु फिर भी वो उसमें कभी भी पराजित नहीं हुए। एक बार एक वैश्या आई और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे आपके साथ भोग करना है, आप भगवान के उन्नत भक्त हैं और एक याचना लेकर आई हुई, याचक की याचना पूर्ण करना आपका कर्तव्य बनता है। अगर उनके तर्कों को, उस स्त्री के, उस वैश्या के तर्क को सुना जाए तो कोई भी व्यक्ति, जैसा कि आज अक्सर कहते हैं, अनेक बहाने होते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया। हरिदास ठाकुर के पास भी बहुत ही अच्छा बहाना था अगर वो उनकी बातों में आ जाते, परंतु उन्होंने कहा पहले मेरा नाम जप पूर्ण करूँगा। हाँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, तुम यहाँ पे बैठ के नाम जप को सुनो, जब मेरा जप पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। वो इतने दृढ़ थे अपने नाम जप के प्रति भक्तों। जब रात भर नाम जप करते रहे, तुलसी मैया के सामने बैठकर, वो वैश्या है वैसे सुनते सुनते सो गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, फिर वो नाम जप सुनकर इतनी शुद्ध हो गई कि वो हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले ली भक्तों। इसी भांति माया देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो माया शक्ति है वो हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आती है, तब भी हरिदास ठाकुर इसी विधि के द्वारा उनको भी भक्त बना देते हैं। और माया देवी है वो हरिदास ठाकुर से नाम दीक्षा लेती है। कहती है कि अब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र के नाम का जप करती थी, जिसकी दीक्षा स्वयं मैंने भगवान भोलेनाथ से ली थी। अभी मुझे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों की दीक्षा दीजिए, जिसका जप करके मैं अपने जीवन को उद्धार कर सकूँ। एक तरीके से देखा जाए तो माया देवी भी कृष्ण भावना भावित भक्त है। और जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावी स्वीकार करता है वह माया देवी के गुरु परंपरा के इसमें आ जाता है और वो उनके बुरे प्रभाव से बच सकता है। अतः माया देवी है वो कड़ी परीक्षा लेती है, परंतु जो कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर की भांति भक्ति में अड़िग रहता है
उसके ऊपर बाद में भगवान की बड़ी कृपा होती है भक्तों। उस हरिदास, जिसके हरिदास की ठाकुर की हम चर्चा कर रहे थे, उस हरिदास ठाकुर को इतने नाम आचार्य थे जिसको जो माया देवी से भी पराजित नहीं हुए, उनके ऊपर मुस्लिम शासकों ने बहुत अत्याचार किए भक्तों। उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर भी सनातन धर्म का प्रचार कैसे कर रहे हो, सनातन धर्म को कैसे स्वीकार किया है। हरिदास ठाकुर कहते थे कि अरे इतने सारे हिंदुओं को तुमने मुस्लिम बना दिया, उसमें से मैं एक हिंदू बन गया तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता है। और मैं किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं करता, मैं मात्र अपने स्थान पर बैठकर नाम जप करता हूँ। मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं कहीं जाकर कोई प्रचार करूँ। परंतु वो तमोगुण में इतने लिप्त थे कि उन्होंने हरिदास ठाकुर को मारना प्रारंभ किया। हरिदास ठाकुर को इस बाजारों में मारना प्रारंभ किया भक्तों। परंतु हरिदास ठाकुर की स्थिति को तो देखिए, वो इतने धन्य थे, इतने महान थे कि उस अवस्था में भी उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना नहीं करी कि उनको दंड देना। प्राय हमारे साथ कभी कोई बुरा करता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसके साथ बुरा होना चाहिए, तुरंत श्राप दे देते हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। परंतु धन्य है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, ये तो अज्ञानी है, इनको पता नहीं है, इनको क्षमा कर देना। धन्य है हरिदास ठाकुर। इतनी पीड़ा देने के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इनको क्षमा कर देना। दूसरा जीसस क्राइस्ट का उदाहरण आता है। उन्होंने जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए सूली पर चढ़ना स्वीकार किया, परंतु उनको सूली पर चढ़ाया किसने? उन्हीं लोगों ने। इतने तमोगुणी थे कि जो उनको सही ज्ञान देने आया था उसको ही उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। कौन कैसे होंगे लोग भक्तों? जो ज्ञान का प्रचार करने आता है उसके ऊपर ही वो टूट पड़ते हैं और उनको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। ये तमोगुण का प्रधान है। रजोगुणी व्यक्तियों के संदर्भ में माता पृथ्वी देवी कहती है कि रजोगुण में प्रभाव में आकर ये अनेक राजा हैं जो इस विचार से राज्य बढ़ाते जाते हैं जैसे मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ। अनेक राजाओं को पराजित करते करते अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते जाते हैं, परंतु उनको क्या पता कि उनके पहले भी कितने राजा आए थे जो इस पृथ्वी के ऊपर शासन किए और चले गए। अब ये भी आया, ये भी चला जाएगा, उसके उपरांत अन्य आएंगे, वो भी चले जाएंगे। अतः भक्तों, सिद्धांत ये सीखने वाला बात है कि रजोगुण में रहकर मात्र पृथ्वी के भूभाग को अपने आधिपत्य में लेने के लिए प्रयासरत मत होइए। कुछ समय के लिए हम आए, यहाँ पर मेहमान की बात ही रही है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करने में संलग्न रहिए। इस प्रकार हम इस भाव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को गमन कर सकते हैं, जहाँ पर नित्य भगवान के साथ लीलाएं करते हुए, आदान प्रदान करते हुए भक्ति भाव के साथ व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है और परम आनंद में अवस्था में, जिसके संदर्भ में ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जहाँ पर चिंतामणियों से युक्त नगर है, जहाँ पर प्रत्येक वृक्ष है वो चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है भक्तों। इच्छा करने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर हजारों गोपियाँ हैं, लक्ष्मी की भांति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसा दिव्य धाम है भगवान का। वेणुं क्वणन्तं अरविंद दलायताक्षं बरहावतं समसितं बुध सुंदरांगं गंधर्वकोटिकमनीय विशेष शोभां गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते रहते हैं, हमेशा वेणु बजाते रहते हैं, त्रिभंग अवस्था में खड़े रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के लीलाओं का वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम है वो कितना दिव्य है। उस धाम को प्राप्त करके भक्तों निश्चित रूप से हम परम आनंद में अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये हमारा वास्तविक घर नहीं है भक्तों। जिस प्रकार कोई व्यक्ति इस स्थान पर भी किसी स्थान पर घूमने जाता है भौतिक जगत में भी, तो वहाँ पर कुछ दिनों तक रहता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक। मैंने तो विशेष रूप से अपने जीवन में अनुभव किया है। कितने ही घूमने जाने की इच्छा क्यों न हो, परंतु जब 7 दिन 10 दिन तक रहने के उपरांत हमें पुनः अपने घर आने की इच्छा होती है, जो कि हमारा वास्तविक घर है भी नहीं।
तो भक्तों, हमारा वास्तविक घर है गोलोक धाम। उस स्थान पर जाने के लिए लालायत क्यों नहीं है? हम इस भाड़े के घर में यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर नित्य निवास क्यों बना लिया हमने? हमें इस जगत को छोड़कर, इस जगत को पार करके हमें अपने वास्तविक धाम गोलोक धाम में जाना होगा, जहाँ पर हमारे परम माता पिता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हमारा राह देख रहे हैं, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा पुत्र कभी आएगा मेरे पास। और इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं और भगवद गीता जैसे दिव्य ज्ञान प्रदान करके हमें बुलाते हैं अपने पास कि भाई मेरे पास लौट आ। अक्सर लोग यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं। सतोगुणी पुरुष का यहाँ पे तुलना है वो दार्शनिक और वैज्ञानिकों से किया जाता है, जो अपने परिश्रम के द्वारा अपने कार्य में लगे रहकर उससे संतुष्ट रहते हैं, मैंने ये प्राप्त किया। रजोगुण व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्य में व्यय करता है। जो रजोगुणी व्यक्ति है वह अपनी क्षमता अनुसार मेहनत करके धन कमाता है और उस धन को उत्तम कार्यों में व्यय करता है, जैसे अस्पताल बनाना है, धर्मार्थ संस्थाओं को दान देना है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। रजोगुणी व्यक्ति है वो धन कमाकर उसको संस्थाएं खोलने में, अनेक प्रकार के अस्पताल खोलने में, विद्यालय खोलने में, तालाब खुदवाने में, ऐसे अनेक प्रकार के प्याऊ खुदवाने में वो उस धन का प्रयोग करता है और अपने धन को सही मार्ग पर लगाता है। विशेष रूप से ये जो धार्मिक वृत्ति है उनके बारे में कहा गया है। अन्यथा आज की तारीख में तो व्यक्ति धन कमाकर ऐसे धार्मिक कार्यों में दान देने के बजाय इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। जिसकी सुंदर सभ्य संस्कृति है वो तो धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करते हैं, परंतु जो अनेक प्रकार से अज्ञानता में डूबे हुए हैं वे सब धन कमाने के उपरांत भी उस धन का प्रयोग निर्मूर्ख सभ्यता का पोषण करने में ही, या अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का सेवन करने में, नशा करने में, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, पर स्त्री संग करने में, इस कार्यों में लगाते हैं, जिससे उनका धन है वो भी शुद्ध नहीं हो पाता। लेकिन तमोगुण जो ज्ञान को ढक लेता है, तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो रजोगुणी व्यक्ति धन कमाता है, उसका प्रयोग वो धार्मिक कार्यों में करता है, वो अन्यों के लिए भी लाभदायक होता है और उस व्यक्ति को भी पुण्य प्राप्त होते हैं। परंतु तमोगुणी व्यक्ति जो तमोगुण में रहकर कार्य करता है उसके कार्य न तो स्वयं के लिए हितकर होते हैं और न ही समाज के लिए हितकर होते हैं। रजोगुण में रहकर व्यक्ति इतना बढ़ चढ़कर बहुत ही सुंदर पद प्राप्त कर लेता है, ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, फिर कहता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो भी उस आत्मा का एक छोटा सा आत्मा का हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है और बाकी जीव भी उस भगवान से ही अंश हैं। इस नाते वो एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं, परंतु हम अज्ञानता के कारण गर्वित होते हैं और इस प्रकार व्यक्ति सतोगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो वो बंधते जाते हैं। तमोगुण व्यक्ति इतना तमोगुण में रहता है कि वो अपने आने वाले भविष्य को भी नहीं देख पाता है कि अगले जन्म में हो सकता है वह सुअर भी बन जाए, कोई परवाह नहीं पड़ता है उसको। इतना तमोगुण में होता है, भयंकर तमोगुण में होता है। तमोगुणी व्यक्ति जानकर भी कि मेरे अंदर इतनी सारी व्याधियां हैं, उसको जानकर भी वो उस सत्य को अवगत नहीं हो पाता है, वह उससे अनभिज्ञ रहता है। उनको चाहिए कि वो शास्त्रों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करे जिससे उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो सके। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि क्या तमोगुणी व्यक्ति का कभी उद्धार होता ही नहीं, रजोगुणी व्यक्ति का कभी उद्धार होता ही नहीं? तब आचार्यगण समझाते हैं कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से महान संत उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। जैसे मृगारी की सहायता करने के लिए नारद मुनि आए। मृगारी नाम से ही भक्तों समझ में आता है कि जो मृग को आधा मार के छोड़ देता था और उसको तड़पते हुए देखकर बड़ा आनंद आता था। एक बार नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब नारद मुनि ने इस दृश्य को देखा तब उन्होंने उसके सामने जिज्ञासा करी, उसको कहा कि अरे भाई तुम पूरा क्यों नहीं मार देते इसको। उसको ऐसा नहीं कहा कि तुम इसको क्यों मार रहे हो, मत मारो। उसको कहा कि तुम उसको पूरा क्यों नहीं मार देते।
वो बुद्धिमान थे नारद मुनि। अगर उसको कहते मारो मत तो वो उस बात को सहन ही नहीं कर पाता, स्वीकार ही नहीं करता, उल्टा नारद मुनि को मारने के लिए आगे बढ़ जाता। परंतु नारद मुनि ने उसकी वृत्ति के अनुसार कहा कि तुम उसको पूरा क्यों नहीं मार देते। तो वह व्यक्ति अपनी व्यथा कहता है कि आधा मार के मुझे बड़ा आनंद आता है। तब नारद मुनि ने उसको बहुत लंबी वार्तालाप चली और उसको समझाया कि ये बहुत बड़ा अपराध है। तो बोले मैं करूं क्या, मेरी आजीविका इसके ऊपर टिकी है। तो बोले तुम ये सब छोड़ दो, देने वाला तो ऊपर वाला है। तो उन्होंने नारद मुनि की बातों पर श्रद्धा रख के सारे के सारे धनुष बाण अपने तोड़ दिए और वो एक स्थान में जाकर भक्ति करने लगा। गांव में जब ये खबर फैली कि मृगारी है वो भक्ति करने लगा है, तो सारे गांव वाले उपहार लेकर उसके पास आए और तरह तरह की भेंट देने लगे। मृगारी समझ गया इतने दिन से मेहनत कर रहा था, सब लोग ईर्ष्या कर रहे थे और कितनी परिश्रम करने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। आज भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन लोग अलग अलग आकर उनको व्यंजन दे जाते और वो खाता था। कुछ समय बाद नारद मुनि ने सोचा कि मेरे भक्त को मैंने दीक्षा तो दी है, अभी देख के तो हूँ उसकी प्रगति हो रही है कि नहीं। नारद मुनि जब उसके पास गए तो नारद मुनि को देखते ही वो प्रणाम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो वो आगे देखा कुछ सीटियाँ थी, वो फूंक मारने लगा। नारद मुनि ने जिज्ञासावश पूछा कि तुम इसे क्या कर रहे हो। बोले कि कुछ सीटियाँ हैं, अगर मैं प्रणाम करूँगा तो ये मर जाएगी, इसलिए उनको हटा रहा हूँ। और हटा के फिर प्रणाम किया। नारद मुनि समझ गए कि ये भक्ति में बहुत प्रगति किया है। आज तक भक्तों हिरणों को मारता आ रहा था, अर्ध मरा करके छोड़ देता था पशुओं को। उसके अंदर इतनी करुणा आ गई कि वो एक छोटी सी चींटी को देखकर भी उसके ऊपर दया कर रहा है, उनको भी उनका वध करने से भी बच रहा है। यह है सनातन धर्म की संस्कृति भक्तों, यह है सनातन धर्म की सुंदरता। अतः हमें चाहिए कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवत भक्ति करें और हमारे जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम